पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो पूरे प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देकर रंगदारी मांगी जा रही है और अब ये सवाल भी उठ रहा है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर्स का मसीहा बन गया। विदेशी नंबरों के साथ विदेशी असलहों की खेप और जेल के अंदर से प्रदेश भर में गैंग पर कंट्रोल कैसे कर रहा है। आज हम लॉरेंस के पीछे के नेटवर्क के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह लॉरेंस ने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रांग किया और उसने कैसे बिना किसी मशक्कत के इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस बिश्नोई की गैंगस्टर बनने की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। अगर लॉरेंस के करीबियों की माने तो वो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन छात्र संघ चुनाव में हार और उसकी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद से ही उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। जन्म 22 जनवरी 1992, स्थान पंजाब का फजिल्का, पिता पुलिस कांस्टेबल, मां गृहिणी, शिक्षा बैचलर ऑफ लॉ। एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखने वाला लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंग का सरगना है। दिखने में एकदम नॉर्मल, करीब 29 साल का एक नौजवान, दाढ़ी मूछों वाला स्मार्ट सा लड़का जो पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूछ पर ताव देते नजर आता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो शहीद भगत सिंह को रोल मॉडल मानता है और जेल की दीवारों पर भी उनके पोस्टर लगाता है। गैंगस्टर लॉरेंस पर सिर्फ 29 साल की उम्र में ही दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेल के अंदर ही हत्या, फिरौती, लूटपाट और न जाने कितने अपराधों को अंजाम देने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी करवाई थी। उत्तर भारत में गन कल्चर को बढ़ावा देकर गैंग लैंड बनाने वालों में सबसे बड़ा नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का है। लॉरेंस इतना ज्यादा फुल प्रूफ तरीके से ये काम कर रहा है कि उसके खिलाफ सबूतों को ढूंढने में जांच अधिकारियों को लंबा वक्त लग जाता है। उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो जेल के अंदर बैठे बैठे ही बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दे देता है। लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ता था। छात्र संघ का चुनाव लड़ा और बुरी तरह हार गया था। हार के बाद विपक्षी पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। उस दिन लॉरेंस पर पहली बार केस दर्ज हुआ। साजिश से लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की भी हत्या हुई थी। इसी वजह से लॉरेंस जुर्म की दुनिया में उतरा था। इसके बाद ही लॉरेंस गलत रास्ते पर चलने लगा। उसने कई बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया और देखते देखते वो देश का जाना माना गैंगस्टर बन गया। इसके बाद लॉरेंस ने कई अपराधों को अंजाम दिया। लॉरेंस बिश्नोई पर हथियार सप्लाई, हत्या और फायरिंग समेत कई मामले दर्ज हैं। जेल में रहकर भी लॉरेंस के अपराध करने में कमी नहीं आई। बताया जा रहा है कि लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसका नाम फिर से सुर्खियों में आ गया था। लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जेल में बंद रहने के दौरान भी गैंग को चला रहा है। वो अपने गुर्गों के जरिए हुक्म जारी करता है। लॉरेंस बिश्नोई पर 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में 700 शार्प शूटर हैं, जो कनाडा समेत कई देशों में मौजूद हैं। नाबालिग लड़कों को भी गैंग में शामिल करता है। सोशल मीडिया से अपनी फौज तैयार कर रहा है। जेल में लाखों की कीमत के कपड़े और जूते पहनता है। लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम के किस्से सुनने के बाद उसके सोशल मीडिया पेज पर युवाओं की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी। उसके बाद उसकी टीम चुनिंदा युवकों को लॉरेंस के पर्सनल नंबर भेजने शुरू कर दिए। ये वही नंबर थे जो विदेशों से मंगवाए गए थे। इस पर वो भाई भाई के मैसेजेस भेजकर लॉरेंस से जुड़ने की बात लिखते थे। लॉरेंस कुछ दिनों बाद अपने लोगों को बोलकर इन युवकों को पिस्तौल और 6-7 गोलियां
दिलवा देता था। इसके बाद कुछ दिन ये युवा अपने स्कूलों और कॉलेजों में गन का जलवा दिखाकर खूब मस्ती करते थे और कई जगह हवा में फायरिंग करते थे। जब गोलियां खत्म हो जाती तो ये लोग फिर से गोलियां लेने के लिए मैसेज भेजने लगते थे, लेकिन इस बार हथियारों और गोलियों की कीमत होती थी। कीमत होती थी कि लॉरेंस के कहे अनुसार किसी की भी गाड़ी या उसके घर के बाहर हवा में गोलियां चलाना है। अब अगर इनकी चेहरे की पहचान भी हो जाए तो ये पकड़े नहीं जाते, क्योंकि इनका जुर्म की दुनिया में रिकॉर्ड ही नहीं होता था और ये नाबालिग धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में पहुंच जाते थे। ये जो भी कांड करते थे उनके नाम लॉरेंस का होता था और कहा जाता था कि ये लॉरेंस के शूटर्स हैं। लॉरेंस ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के गांव-गांव में अपना नेटवर्क खड़ा किया। गोल्डी बराड़ और काला राणा उर्फ वीरेंद्र प्रताप को लॉरेंस बिश्नोई के दो मजबूत हाथ माना जाता था। गोल्डी फिलहाल कनाडा में है, जबकि राणा पुलिस की गिरफ्त में है। लॉरेंस के गिरोह में उसका भाई अनमोल, संपत नकेरा, टीनू करियाना, आशीष बिश्नोई, दिनेश बिश्नोई और अमित बवाना शामिल है, लेकिन इन सब में गोल्डी बराड़ ही सारी चीजों को लीड कर रहा है। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन राजस्थान के गिरेडी डॉन अनुराधा से भी है। अनुराधा गैंगस्टर गोल्डी और लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरनेशनल सिंडिकेट बना रखा है। दिल्ली पुलिस ने उसे उसके पार्टनर काला जठेड़ी के साथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल अनुराधा अजमेर जेल में बंद है। और अब हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नागौर में क्राइम